हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ लक्ष्मी पूजा ब्लॉग। थोड़ा लेट करके शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ की जो घर की पूजा होते हैं वो माँ ने कंप्लीट कर लिया है और लक्ष्मी पूजा के जो सामान है वो भी तैयार करके रखा है। तो मैं आ गया था किचन पर, तो भाइयों के लिए और बाबा के लिए खाना पकाने के लिए। माँ और मैं तो व्रत में है, तो मैंने क्या पकाया है तो देखिए, मूँग दाल बनाया है आज, वेजिटेरियन बना है। तो कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, चावल दाल और चावल फ्राई किया है और साथ में अचार दे दिया है। भाइयों के लिए बनाया है तो वो लोग खा लेंगे। तो जो भी है, खाना पकाने के बाद मैं आ गया था थोड़ा आलता लगाने के लिए। तो पैरों में हाथों में आलता लगाया है। तो लक्ष्मी पूजा में आलता पहनना बहुत शुभ माना जाता है। सभी औरतें आलता पहनते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन। बेंगली लोग तो पहनते ही हैं, तो मैं भी आलता लगा लिया है हाथों में पैरों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आलता लगाना, नेल पेंट करना। तो जो भी है, तो बाबा आ गया था काम 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 जहाँ पर काम मैंने हमें तो बिजनेस जो जहाँ पर गए हैं, नगाँव नगाँव जाते हैं रोज़ तो माल मिठाइयाँ देने के लिए, तो देकर आ गया था। तो आते समय मेरे पापा ने फूल, लक्ष्मी पूजा के लिए फूल और धान, जिसे बेंगोली में कहते हैं धान, और हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। चावल जो दिख रही है आप लोग, चावल की खेती की जो धान होती है वो लाए हैं, तो ये लक्ष्मी पूजा के लाए हैं। तो आप लोग जो दिख रहे हैं कुला, एक बेंगोली में कहते हैं कुला, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानती। जो चावल छाड़ते हैं ना, माने हिंदी में क्या है मुझे नहीं पता। तो जो भी है, तो ये जो लाए हैं मेरे दादा की शादी के लिए लाए हैं, क्योंकि दादा की शादी आ ही गई है, 1 महीना है। तो दिसंबर में शादी है, तो अब तो अक्टूबर है, नवंबर 1 महीना है, तो मिडिल में, तो दिसंबर में शादी है। तो शादी के जो सामान लाना पड़ता है, तो सबसे पहले बेंगोली में रिवाज होते हैं, सबसे पहले एक कुला जो चावल छाड़ते हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैं गिन रही हूँ, माँ गिन रही है, वो बान गिन रही है। कुला की जो बान होती है ना, गीत दिख रही है ना, इसे राम लक्ष्मण सीता कह के मैंने गिनना पड़ता है। राम या लक्ष्मण आना चाहिए लास्ट गीत पर, तो राम आए हैं, तो माँ के गिनना भूल होता, तो मैंने गिन लिया था। तो ये सब बेंगोली रिवाज होते हैं। तो एक कूला लाना पड़ता है, और चून जो पान सुपारी में खाते हैं, चून लगाकर जो काला लाते हैं वो चून, और एक सिंदूर का सिंदूर का पैकेट, और कच्चे हल्दी लाए हैं। तो ये सब शादी के माने सब सामान लाने से पहले ये लाना पड़ता है, बाद में एक एक सामान शादी के सामान ला सकते हैं। तो इसीलिए कुला को अब हम लोग ले जा रहे हैं घर, बाद में पूजा की जो फूल है वगैरह ले जाएंगे पूजा के लिए। आप लोग जो फूल देखा है तो वो फूल अब लाऊंगी। मुझे ना फूल बहुत पसंद है। तो आप लोग जो देख रही है बेट फूल या पद्म फूल जो कहते हैं बेंगोली में, तो हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। बेट फूल या पद्म फूल हम लोग कहते हैं। तो गेंदा फूल लाए हैं साथ में, और पान सुपारी धान जो दिख रही है सब कुछ ले जाऊंगी लक्ष्मी पूजा के लिए। तो दुर्गा मेकअप लोग जब किया था, मुझे ना ये फूल बहुत ज़रूरी था, तो मुझे तब नहीं मिला। तो आज जाकर बाबा ने लाए हैं पूजा के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ही मैं थोड़ा पिक्चर क्लिक करूँगी फूलों के साथ। मुझे बहुत पसंद है फूल। तो जो भी है, 2 फूल मैंने पूजा के लिए रखी है और 1 फूल मैंने ले लिया था फोटोशूट के लिए। तो सब कुछ तैयारी कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि लक्ष्मी पूजा की तैयारी बहुत टाइम लगा कर ही करना पड़ता है। और लक्ष्मी पूजा रात के 8 बजे से शुभ मुहूर्त है, तो 8 बजे मैं करूँगी। तो सब कुछ तैयारी हो रही है, और माँ बनाएंगे कोकोनट की जो लाडू ये सब होता है पूजा के लिए लगता है, तो ये सब बनाएंगे। तो हिंदी में किसे क्या कहते हैं बहुत कुछ मुझे मालूम नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं भी जान पाऊँगी। तो आप लोग देख रहे हैं गुड़, तो गुड़ को हिंदी में क्या कहते हैं, मिठाई जो भी है। तो प्रॉब्लम होते हैं थोड़ा, क्योंकि सब कुछ नहीं मालूम ना हिंदी में, इसीलिए। तो आप लोग देखकर समझ लेना।
माँ के साथ मैंने कोकोनट की मिठाइयाँ बना लिया है। तो माँ बना रही है बहुत कुछ माने भूख देने के लिए। तो आप लोग तो जानते हैं रात में पूजा है तो सब लोग नहीं आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रसादी हम लोग तैयार कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट दिन संक्रांति है। संक्रांति के दिन हम लोग जो लक्ष्मी पूजा के दिन भूख लगाएंगे और संक्रांति में खाना अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग वो प्रसाद रात में ही ख़त्म करेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा करके रखेंगे, पूजा में नहीं लगाएंगे। पूजा में लगा दूंगी तो पूजा का हो जाएगा, इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा करके भूख लगाऊंगी। तो माँ बना रही है बहुत कुछ। तो मैं आ गया था तैयार होने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है, साड़ी नहीं पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने रेड वाइट एक साड़ी लिए हैं तो पहन लिए हैं, तो ज्वेलरी वगैरह ये सब भी पहनी है। तो मैंने शॉर्ट्स रील्स ये सब भी बनाया था, क्योंकि मैंने तो एक फूल एक्स्ट्रा करके रखी है, फूलों के साथ भी थोड़ा रील्स और फोटोशूट किया है। इसकी चांदनी में खुली है ईश्वर की ममता। ये वो रात है जिसमें शॉर्ट्स रील्स मैंने इसे बना लिया था। तो बनाने के बाद सोचा कि हेयर को थोड़ा बांध कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करेंगे और पूजा घर में जाएंगे तो बाल गिर सकते हैं, और लक्ष्मी पूजा बाल खुले रख कर करना अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो मैंने सोचा कि ना बांध कर लेती हूँ, तो बांध कर लिया है। अब साड़ी की पल्लू को भी थोड़ा बंद कर लूँगी, क्योंकि ऐसे साड़ी के आंचल मैंने पिन नहीं किया है, क्योंकि टाइम लगेगा साड़ी के आंचल फिक्स करने में। तो इसीलिए मैं साड़ी के आंचल खुला ही रखा है, और मैंने सोचा कि यहाँ पर बंद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लगा दिया है। तो अब जाऊँगी माँ के सामने। तो माँ क्या कर रही है, तो देखा कि माँ और भी मिठाइयाँ बना रही है। तो भाई सामने था, भाई को कहा कि तुम माँ के साथ हेल्प करो। तो मैं पूजा घर में जाकर भी पूजा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 7:30 हो गया था तो संध्या टाइम की। तो 8 बजे पूजा करूँगी। तो माँ को कहा कि माँ तुम जल्दी जल्दी मिठाई बनाने के बाद साड़ी पहन लेना, क्योंकि माँ नाइटी पहने हुए थे, तो इसीलिए। तो मैं आ गया था पूजा घर में। तो पहले थोड़ा तैयारी करके रखा है। अब आई हूँ अच्छे से, मैं जो कुछ भी तैयारी करना बाकी है और सब करने के लिए। तो फल जो भूख का जो फल होता है, फल वगैरह सब बनाऊंगी, मैंने सजाऊंगी, और जो फूलों को माला और घट वगैरह अल्पना करके, जो बेंगोली में कहते हैं अल्पना, चित्री अंकन, ये सब करूंगी। तो सब कुछ आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके मैंने शेयर किया है, आप लोग देखकर समझ लीजिए।
मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तो आप लोग तो देख ही रही है। तो माँ कह रही थी कि पूजा के लिए भूख के लिए थोड़ा खिचड़ी बनाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो माँ कह रही है एक कटोरी लेके आ जाओ, खिचड़ी हो गया है तो भूख के लिए ले जाओ। तो मैं जा रही हूँ, अब खिचड़ी हो गए हैं तो खिचड़ी लाने के लिए। और हमारी जो पूजा है, सुबह सुबह तो घर की पूजा माँ ने दिए थे, बट अब भी मैं थोड़ा भूख भी सजा लिया है, अभी भी दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है। एक लक्ष्मी पूजा तो हमारी घर के जो माँ बाबा के गुरु हैं, तो एक बड़ा माँ होते हैं, तो उसे भी हम लोग लक्ष्मी माता ही मानते हैं, इसलिए वहाँ पर भी भूख लगाएंगे। तो खिचड़ी हो गया था, तो खिचड़ी भी मैं थोड़ा कटोरी में ले लूँगी। और प्रसाद के लिए ज़्यादा करके खिचड़ी प्रसाद बनाएंगे माँ बाद में, तो पूजा कर लेती हूँ, बाद में बनाएंगे। अब भूख के लिए थोड़ा ही बनाया है। लक्ष्मी माँ की भोगों की प्लेट मैंने सजा लिया है। तो सभी भोगों में चीनी, चंदन, तुलसी पत्ता, बेल पत्ते सब कुछ दे दूँगी। देने के बाद भोगों को साइड में रखूँगी। बाद में जब 8 बज जाएगा, संध्या की 8 PM, तो बजने के बाद मैं लक्ष्मी माँ को आसन पर बिठाऊँगी। बाद में जो घट रहते हैं, आम के पत्ते, आम के पत्ते, बेल पत्ता, तुलसी पत्ते, धान और दुब्बा और सिंदूर, ये सब लगाकर मैं घट स्थापन कर लूँगी। तो मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है, तो आप लोग देखिए, समझ जाएंगे।
लक्ष्मी माँ को आसन पर बिठा दिया है। तो अब लक्ष्मी माँ को अच्छे से मैं सजाऊंगी माले से और फूले से। आप लोग तो देखा है दुर्गा पूजा की दशहरे के दिन, इस बार तो बहुत दिन दशमी हुआ है, बात दशमी का जो पूजा है नवमी के दिन ही हो गया था। तो नवमी पूजा का ब्लॉग आप लोग देख लेना। 3 दिन की जो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है दुर्गा पूजा के, उस दिन हम लोग बंगाली लोग सुबह सुबह एक पूजा करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं दशमी का यात्रा घाट बसानो। तो वहाँ पर हम लोग सिंदूर के पैकेट और कच्चे हल्दी, एक पैसा, ये सब दिखाया था और पुठी माछ देकर ही पूजा किया था। बट पुठी माछ हम लोग खा लेते हैं। तो जो कुछ मैंने सिंदूर के पैकेट और जो कच्चे हल्दी और एक पैसा जो हम लोगों ने यात्रा घाट पर लगा दिखाया था, वो जाकर हम लोग दुर्गा माँ को भी दिखाया था। तो जो मछली था वो एक्स्ट्रा करके हम लोग रखते हैं। वो जो पूजा घर की सामान है वहाँ पर नहीं लगाते हैं, एक्स्ट्रा करके उसे पूजा करते हैं। तो जो भी है, तो वो पूजा की जो सामान था सिंदूर और जो कच्चे हल्दी और कच्चे टाका जो एक पैसा, तो दुर्गा माँ को भी दिखाते हैं। वो सब हम लोग तो घर पर रखते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन। वो सब सामान हम लोग लक्ष्मी पूजा की जो आसन आप लोग देखा है मैंने तैयार किया है, वो सब वहाँ पर भी एक प्लेट में दिया है। आप लोग तो देखा है, जिसको भी नहीं पता तो प्लीज़ मेरे वो ब्लॉग देख लेना। 3 दिन का नवमी का ब्लॉग देख लेना। तो आप लोगों को दशमी का पूजा हम लोग दिया था। तो इस बार तो थोड़ा अलग तरीके से दुर्गा पूजा हुए थे, तो नवमी के दिन ही दशमी पूजा हो गया था। तो उस दिन ही हम लोग यात्रा घाट बिठाया था, तो वहाँ पर ये सब किया था। अब घट मैंने अच्छे से आम पत्ते, फूल, बेलपत्ता, सिंदूर ये सब घट में दे दिया है। पान ये सब देने के बाद घट सजा लिया है और घट भी अब हम लोग बिठाएंगे। तो घट बिठाने से पहले धूप प्रदीप अगरबत्ती और दिया ये सब जला लिया है। तो अब माँ भी तैयार होकर आ गया था, तो देख ही रही है माँ का घर की जो पूजा होते हैं तो कर रही है। क्योंकि आप लोगों को तो बताया है जो माँ की गुरु है तो अनुकूल गुरु होते हैं। तो अनुकूल गुरु में जो परमा है उसे हम लोग लक्ष्मी माता भी कहते हैं। तो इसीलिए हम वहाँ पर भी पूजा कर रही है। तो अब घट बिठाएंगे और माँ भी वहाँ पर पूजा कर रही है, मैं यहाँ पर सब तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग। घट स्थापन करने के बाद चावल की पाउडर से थोड़ा आर्ट कर रही हूँ। इसे बंगाली में कहते हैं अल्पना। तो कोई लोग फूलों से करते हैं, कोई लोग चावल की पाउडर से करते हैं, कोई लोग रंगोली से करते हैं। बट चावल की पाउडर से करना शुभ माना जाता है, पूर्व युग से चले आ रहे हैं ये रिवाज। तो बंगाली सभी लोग तो चावल की पाउडर से अल्पना करते हैं। मैं कर रही हूँ बट टाइल्स के लिए दिखाई नहीं दे रही है। चावल की पाउडर वाइट है तो वाइट में वाइट तो दिखाई नहीं देंगे। और आज ज़्यादा भी मैं अल्पना नहीं करूँगी, क्यों बाहर भी कर सकती थी बट नहीं करूँगी क्योंकि नेक्स्ट दिन है संक्रांति। तो संक्रांति में ये सब देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए थोड़ा ही जो रिवाज है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। घर के सारे घर के रूम पर, द्वार पर लक्ष्मी माँ को पैरों की साफ दे रही हूँ। क्योंकि नेक्स्ट दिन ये सब, नेक्स्ट दिन नहीं आज ही मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट तो संक्रांति है, संक्रांति में ये सब देखना बहुत अशुभ माना जाता है। लक्ष्मी माँ को और घट को मैं यहाँ पर ही रखूँगी। जो प्रसाद वगैरह है ये सब रात पर ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ये सब खाना
उठाना भी अशुभ है। तो लक्ष्मी माँ को नहीं उठाऊंगी क्योंकि पूजा की विधि की समय नेक्स्ट दिन इवनिंग 4-5 बजे तक है। तो इसीलिए लक्ष्मी माँ को पूजा करेंगे। बात जो लक्ष्मी माँ की जो प्रसाद वगैरह है ये सब रात पे ख़त्म कर दूंगी और जो मैंने आर्ट कर रही हूँ वो आर्ट भी क्लीन कर लूँगी। तो माँ रोज़ का जो पूजा विधि है वो कंप्लीट कर रही है, मैं ये सब कर रही थी बाहर। पूजा की सारी तैयारी कर लिए हैं। तो हम लोग तो पुजारी या पंडित से पूजा नहीं कर रहे हैं, माँ और मैं मिलकर ही कर रही हूँ। तो इसीलिए पुजारी नहीं है तो मैं ही लक्ष्मी माँ की जो पांचाली जो बुक है तो मैं ही पढ़ूँगी। तो मेरे बाबा ने ना लक्ष्मी माँ की पैरों के स्टिकर भी लाए थे। तो अच्छा ही किया है क्योंकि मैंने तो ज़्यादा आर्ट नहीं किया है क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा रात में ही। तो इसीलिए वो मैं थोड़ा बहुत जहाँ पर नहीं लगाया था लक्ष्मी माँ के पैरों की साफ चावल के पाउडर से तो स्टिकर लगा दूंगी। तो मैंने प्रदीप के सामने दिया के सामने भी देखो आप लोग लक्ष्मी माँ के पैरों के साफ लगाया है। तो सब कुछ मैंने तैयारी कर लिया है। अब मैं तो धूप धुना माने दिया अगरबत्ती तो आप लोग देख रहे हैं धुना जो हम लोग कहते हैं बेंगली में जो धुआं आप लोग देख रहे हैं। तो सुबह के धुना के वजह से तो सब कुछ तो हिंदी में नहीं पता ना इसलिए बोल नहीं पाती हूँ। तो जो कुछ भी है सब कुछ तैयारी कर लिया है। अब मैं माँ और मैं मिलकर लक्ष्मी माँ की पूजा कंप्लीट कर लूँगी और जो लक्ष्मी माँ की बुक है पांचाली जो कहते हैं हिंदी में बेंगली में पांचाली कहते हैं वो पांचाली भी पढ़ूँगी।
বিরতি এই তো অবলা নয় নাম তাকে বধূরি অপূর্ব সৌন্দর্য যার অপূর্ব মাধুরী এই ব্রত করিতে যেবা দেয় উপদেশ লক্ষ্মী দেবী তার প্রতি তুষ্ট সবিশেষ এই ব্রত দেখিয়া যেবা করে উপহাস লক্ষ্মীর কৃপাতে হয় তার সর্বনাশ पूजा की पांचाली या बुक कह सकते हैं। तो पढ़ना कंप्लीट हो जाने के बाद तो पूजा घर की दरवाज़ा लगाकर मैं आ गया था। तो देखा कि माँ खिचड़ी बैठा दिया है, तो भूख के लिए तो थोड़ा खिचड़ी बनाया था, बात सभी लोगों के लिए ज़्यादा करके बना रही है घर की चूल्हा पर ही। तो जो पूजा घर की जो खिचड़ी है वो मिला देंगे थोड़ा, तो हो जाएगा पूजा की प्रसाद। तो मैं आ गया था फिर से पूजा घर में, क्योंकि अब मैं सभी लोगों को प्रसाद दूंगी। तो देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देखना, जब भी घर में कोई पूजा होते हैं या पूजा करते हैं, मन को बहुत तसल्ली मिलते हैं, मन को बहुत शांति मिलते हैं। कुछ माने जब
कुछ मैंने बुरा लगता है। तो आप लोग देखना, पूजा करना, तो पूजा के बाद मन का जो फील होता है, एक्सप्रेशन होता है, बहुत ही मैंने वो आप लोगों के समझ कर मैं आप लोगों को बोल कर समझा नहीं सकता। आप लोग खुद ही फील कर सकते हैं जब भी आप लोग घर पे कुछ पूजा करेंगे। तो वो मुझे फील हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं आ गया था प्रसाद देने के लिए सभी लोगों को। तो कला पत्ता लिए हैं, केला पत्ता, तो इसी में प्रसाद देने में अच्छा लगता है। इसी में प्रसाद खाना या चावल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए भी। तो जो भी है, तो पहले मैं प्रसाद सबसे पहले माता को दूँगी, लक्ष्मी माता को दूँगी, लक्ष्मी माता को। बाद में सभी लोग प्रसाद लेंगे। तो मैं सभी लोगों को बुला रही थी। तो सभी लोग, मेरे छोटे एक भाई आया है, मेरे अंकल के बेटे, और मेरे घर में तो मेरे माँ, बाबा, भाई और मैं तो हुई। तो सभी लोगों को मैं प्रसाद दूँगी। और मेरा जो व्रत है, मेरा माँ का और मेरा व्रत, वो भी प्रसाद खाकर व्रत तोड़ लूँगी। तो पहले मैं लक्ष्मी माँ को एक प्रसाद के पत्ता दिया है, बाद में हम लोगों के लिए थोड़ा-थोड़ा करके ले रही हूँ। के लिए प्रसाद मैंने पत्ते पर ले लिया है। लेने के बाद मैंने सभी लोगों को बुला लिया है। तो माँ जल्दी में है क्योंकि खिचड़ी बना रही थे। तो माँ को मैं पहले तेल, सिंदूर ये सब दे रही हूँ और पान भी दूंगी। आप लोग तो जानते हैं लक्ष्मी पूजा या विपत्तिनारायणी माता की पूजा तो पान देते हैं। तो वो पान विवाहित औरतों को ही देना चाहिए। तो पहले तो अब घर पर विवाहित औरतें माँ थे, तो माँ को मैं दे रही हूँ। तो लड़के लोग भी फूटा, तेल, सिंदूर ये सब दे सकते हैं और लड़की लोग भी, बट विवाहित औरतों को ही पान देना चाहिए, जो पान मैंने पूजा में लगाया है। तो आप लोग देख रहे हैं प्रसाद और पान मैंने दे दिया है। माँ जल्दी में है इसलिए लेकर चले गए हैं तो किचन पर। तो वहाँ पर प्रसाद खाकर व्रत तोड़ लेंगे। अब मैं भाइयों को दे रही हूँ फूटा और तेल। ये सब देने के बाद मैं भी थोड़ा ले लूँगी। माँ ने तो मुझे फूटा और तेल दिया ही है। तो आप लोग देख रही है मेरे सर पर फूटा है। तो कैमरा थोड़ा तब नीचे था तो मेरे भाई आकर ठीक किया है। तो सबको प्रसाद देने के बाद बाबा को भी बुला लिया है। तो बाबा को भी दे रही हूँ। बाबा बोल रहे थे मैं बाद में प्रसाद लूँगी, तो मैंने कहा अभी लो, सभी लोग ले रहे हैं। तो बाबा को दे दिया है। अब मेरा प्रसाद मैं थोड़ा ले लूँगी। तो मैं प्रसाद खाकर मेरा व्रत पालन कर लूँगी, व्रत तोड़ लूँगी। तो देखिए। लेकर मेरा व्रत तोड़ लिया है। तो मेरे भाई की बीवी आए हैं, तो बीबी, मेरे भाई की बीबी के लिए प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं पहले तेल, सिंदूर, पान ये सब दे सकती हूँ, पहले देते हैं, बट मैं बाद में क्यों देती हूँ, प्रसाद की तैयारी मैं पहले करती हूँ। क्योंकि मैं जो तेल लेती हूँ, सिंदूर लेती हूँ, मेरे फिंगर पर लगे रहते हैं। तो बाद में प्रसाद जब देती हूँ, प्रसाद में लग जाता है, तो सब लोगों को तो अच्छा नहीं लगता है ना, क्लीन करने के बाद भी रहते हैं। इसलिए मैं प्रसाद की तैयारी पहले करती हूँ, बाद में सिंदूर, पान ये सब देती हूँ।
तो देखा था मेरे भाई की बीवी आकर प्रसाद लिए हैं, तो वो आने के बाद ही उसके बेटे रो रही थी, क्योंकि नींद में था जब आया था, तो नींद से जाग गया था, माँ को नहीं देखा तो रो रहे थे। तो मेरे छोटे भाई जाकर ले आए। अब भाई की बीवी घर पर गए हैं प्रसाद रखने के लिए, बोल रहे थे खिचड़ी प्रसाद खाएंगे और फल प्रसाद ये सब घर पर रख कर आए हैं। तो भाई के साथ आएंगे तो उसे रखने के लिए थोड़े टाइम दिए हैं। तो वो रो रही थी, माँ चले गए इसलिए, तो मैं उसे टूनी लाइट और कैमरा ये सब वगैरह दिखा रही थी। तो प्रसाद में क्या लिया लोगे, तो बोल रहे थे, तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो मैं उसे नारियल का लड्डू एक दिया था, नारियल का लड्डू लिया है। तो मेरे भाई लोग मोबाइल देख रहे थे, उसके पास चले गए हैं। तो मेरे भाई की बीवी आने के बाद सभी लोगों को मैं खिचड़ी दे दूँगी। मेरे भाइयों भी है, रात के डिनर खिचड़ी हो जाएगा और प्रसाद वगैरह सभी लोगों को देने के बाद ये सब भी क्लीन करना पड़ेगा। तो थोड़ा लेट करके आए हैं थे, क्योंकि भाई के लिए वेट कर रहे थे। तो मेरे भाई आप लोगों को तो दिखाया है, मैं रक्षाबंधन में उसे राखी बाँधा था, तो वो आते-आते बहुत लेट करके आए थे, तो आप लोग देखना समझ में आ जाएगा। तो वो बार-बार जाकर देखिए ना, टूनी लाइट जल रही है ना, उसे देख रहे थे। तो अब खेल रहे थे अकेले-अकेले ही, तो माँ-बाप की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं उसे भी थोड़ा खिचड़ी प्रसाद खिला दिया था, तो सभी लोगों को दे दिया था। मैं भी थोड़ा खिचड़ी प्रसाद ले लिया था क्योंकि भूख लगी थी। तो सभी लोगों को देने के बाद मैं भी खाने के बाद तो पूजा घर की जो सामान थी ये सब मैंने क्लीन कर लिया, जो मैंने आर्ट करी थी वो सब भी क्लीन कर लिया। बर्तन वगैरह ये सब था तो सुबह-सुबह वहाँ क्लीन कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।